चलिए भाई, सोमवार की सुबह और इस नए हफ्ते की शुरुआत इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी, बुल्स जागेंगे, जोश में आएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। क्योंकि 2 हफ्ते की फ्रेजाइल सी रिकवरी के बाद पिछले हफ्ते फिर दिक्कत भरा वीक निकला। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे वीक ऑन वीक परफॉर्मेंसेस हैं पिछले 5 वीक्स के निफ्टी के। 1 फरवरी वाले वीक एंडेड में तो फिर भी तगड़ा उछाल था, उसके बाद मामला फिर गड़बड़ाना शुरू हुआ है और दिक्कत पिछला पूरा हफ्ता 5 दिन भारतीय बाजार दबाव में कामकाज करते हुए नजर आए। इनफैक्ट सिर्फ पिछले हफ्ते नहीं, ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन बैक टू बैक 8th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज हुआ है, दबाव झेलते चले गए। और इन 8 दिनों के इंडेक्स के समीकरण पहले आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। निफ्टी तो अपन ने बार्स में देखा था, 3.4% 8 दिनों में दबाव। मिड कैप्स 0.8% इन 8 ट्रेडिंग सेशंस में हल्का हो गया और स्मॉल कैप्स तो ऑलमोस्ट 9% की गिरावट। 8 ट्रेडिंग सेशंस में 9% स्मॉल कैप इंडेक्स दबाव में। यह हाल बना दिया है और सिर्फ भारत का अंडर परफॉर्मेंस है। अच्छा, टेक्निकली तो 27 सितंबर 2024 से दबाव की शुरुआत हुई थी, वहां से लेता तो गलत होता क्योंकि हमारा दबाव ज्यादा दिखता। मैंने इस साल और इस फरवरी में हमारे मार्केट्स को ग्लोब के सारे इंपॉर्टेंट मार्केट से कंपेयर करके रख दिया। सारे दुनिया भर के प्रोमिनेंट मार्केट्स, एशिया से लेके यूएस से लेके इवन यूरोप के मार्केट्स, सब में सबसे तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमारे भारतीय बाजारों का। सबसे ज्यादा पिटाई हमारे भारतीय बाजार झेल रहे हैं, बल्कि हैंगसेंग वगैरह तो तगड़े उछाल, बहुत तगड़े उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं इन दोनों टाइम फ्रेम्स में। यह है इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस ग्लोब के तमाम प्रोमिनेंट मार्केट्स के सामने। बहुत दिक्कतें हैं और संभल नहीं पा रहे हैं। एक और डेटा, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट वीकेंड पे देख रहा था। हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन के मार्क के नीचे स्लिप हुआ है, 3.99 ट्रिलियन पे आया है। 14 महीने में पहली बार $4 ट्रिलियन के नीचे स्लिप हुए हैं और जो हाईस थे 5.14 ट्रिलियन के, वहां से 22.5% हमारा मार्केट कैप, ओवरऑल मार्केट का कैपिटलाइजेशन करेक्ट हो चुका है। 22.5%। तो इंडेक्सेस मत देखिए, यह है असल बाजार का पेन। यह दिखा रहा है किस तरह की वीकनेस, किस तरह की बियर ट्रेजेक्टरी पर, बियरों की गिरफ्त में भारतीय बाजार इस समय नजर आ रहे हैं। तो ग्लोब का अंडर परफॉर्मेंस, 22-22.5% मार्केट कैपिटलाइजेशन इरोड होना, इस तरह का पेन है हमारे लिए। ये प्योरली मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। खैर, एक बार फ्राइडे का सेशन भी रख देता हूं। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, इन ग्रीन शुरुआत हुई थी, 100 पॉइंट ऊपर, 102 पॉइंट ऊपर, पर शुरुआती ट्रेड में ही, सेशन के अर्ली पार्ट में ही स्लिप हुए। वो 102 पॉइंट ऊपर वाला 257 पॉइंट्स कह लीजिए, 100 पॉइंट ऊपर वाला 250 पॉइंट नीचे तक स्लिप होता हुआ नजर आया था। हाँ, वो तो सेशन में लैटर पार्ट में कह लीजिए, जाते जाते एक डिसेंट सी रिकवरी मैनेज कर ली, समीकरण थोड़े बहुत ठीक ठाक रहे, फिर भी 102 पॉइंट की कमजोरी के साथ सेशन क्लोज किया। वोलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है और वीकनेस कंटिन्यू करती हुई। आज की गिफ्ट निफ्टी के संकेत भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। फ्लैट इन रेड भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। 16 पॉइंट के दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है हमारी शुरुआत होनी है। ग्लोब का मूड वगैरह सब मैं आगे बता दूंगा। व्यू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक पे आज हमें मंडे के दिन स्ट्रैटेजाइज करना है, और उसके बाद सारे स्टॉक्स न्यूज कंचन से जानेंगे। अच्छा, ग्लोब से आऊं, पहले अपनी बात कर लीजिए। सुना है जब ये आ रहे थे ऑफिस तो गाड़ी सीधी चल नहीं रही थी रोड पे। नहीं। भाई साहब गजब। और सुबह सुबह सारे फैमिली ग्रुप्स में मेरे हल्ला मचा हुआ है। इस तरह का फील नहीं करा, खिड़कियां खड़खड़ाई, इस तरह का अर्थक्वेक सुबह सुबह। आशीष, मैं बताऊं, गुड मॉर्निंग पहले तो, कि भूकंप तो पहले भी आए हैं, ठीक है ना। नेपाल का था, पाकिस्तान का था, एपिसेंटर जब होते थे, अफगानिस्तान का था। अर्थक्वेक में, हाँ, अफगानिस्तान में। इस अर्थक्वेक में डिफरेंस ये था कि एपिसेंटर दिल्ली था। मेरे को याद नहीं था लास्ट टाइम कब था एपिसेंटर दिल्ली। एपिसेंटर होने का क्या मतलब होता है? वो वाइब्रेशंस, वो आवाज़, वो डराने वाली थी।
लिटरली नेपाल का भूकंप आया था, ये बिल्डिंग ऐसे हिल रही थी, लेकिन आज का भूकंप डिफरेंट था। वाइब्रेशंस और वो आवाज़ डिफरेंट थी, डराने वाला था, यकीन मानिए। इसकी ध्यान रखिए भाई आप लोग। हाँ, ये आज वाला तो सही में पैनिक कर गया है। जितने भी चैट ग्रुप्स हैं उसमें ऐसी फील हो रहा था दिल्ली वालों के।